नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी YouTube चैनल R2KS एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण शब्दों में और शब्द रूप जिसका पढ़ने वाले हैं वो है नदी का। नदी का शब्द रूप पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज देखते हैं कि नदी का शब्द रूप किस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं, एक तरफ दिया गया है विभक्ति, दूसरे साइड एक वचन और उसके आगे द्विवचन, उसके आगे बहुवचन। इस रूप को हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं, यही चीज़ आज हमें देखना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। विभक्तियाँ कौन कौन से हैं? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन इसके बाद। तो देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने का जो तरीका है, हम एक वचन, दो वचन, बहुवचन इस रूप में ना पढ़ करके इसे ऐसे सीधा सीधा पढ़ते हैं। कैसे? ऐसे सीधा सीधा इसको पढ़ते हैं। और जब इसको हम सीधा सीधा पढ़ेंगे तो याद भी आसानी से होता है। तो एक बार देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाए। तो एक वचन में पहले 4 पंक्तियां आगे से ऐसे, फिर इसके बाद 4 बाद में। तो पढ़ते हैं। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। फिर से देखते हैं। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। इकारांत जितने भी स्त्रीलिंग के रूप हैं उस सभी रूप को आप इस रूप में पढ़ सकते हैं, जैसे नदी का पढ़ा जा रहा है। फिर से एक बार देखते हैं पुनः। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। ऐसे ही और देख लेते हैं, जैसे इकारांत में और स्त्रीलिंग का ही रूप होना चाहिए, जैसे जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्याः जनन्या जनन्यां हे जननी। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। ऐसे ही और रूप पढ़ सकते हैं आप। जैसे पूछ लिया जाए रजनी का रूप, तो क्या पढ़ेंगे आप? रजनी रजनीं रजन्या रजन्यै रजन्याः रजन्या रजन्यां हे रजनी। ऐसे ही नगरी का रूप पढ़ना चाहे तो नगरी का भी पढ़ सकते हैं। नगरी नगरीं नगरया नगर्यै नगरया नगरया नगरयां हे नगरी। ऐसे ही और देख सकते हैं भवती का रूप। भवती भवतीं भवत्या भवत्यै भवत्या भवत्या भवत्यां हे भवती। फिर से देखते हैं, अपने रूप पे आते हैं एक बार। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक रूप आपको याद हो जाए ईकारांत और स्त्रीलिंग का, तो उस रूप से हम कई रूप बना सकते हैं। अब देख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने बताया आपको नदी का रूप, तो नदी का रूप कैसे पढ़ेंगे आप? नदी नदीं नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। जितने रूप हम पढ़ रहे हैं वैसे आप भी इसको साथ पढ़ते रहिए और दोहराते रहिए, तो इससे रिपीट होगा और याद भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो द्विवचन में कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं।
क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि प्रथमा द्वितीय सेम होगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी ये तीनों सेम होंगे, और इसके बाद षष्ठी और सप्तमी ये दोनों जो होंगे ये सेम होंगे, और ऊपर वाला जो होता है वही लास्ट में होता है जो संबोधन का होता है। तो फिर से इसको भी देख लेते हैं। नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः ये नद्यो। इसको याद करना तो बहुत आसान है, फिर से देख लेते हैं। नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः ये नद्यो। ऊपर वाला लाइन फिर से रिपीट हो रहा है नीचे वाले में, और जो बहुवचन का रूप है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और आपको याद भी करना पड़ेगा बहुवचन का रूप। और ज़्यादातर परीक्षा में जो पूछे जाते हैं एक वचन और बहुवचन, इन्हीं दोनों रूपों का समावेश ज़्यादा देखने को मिलता है परीक्षा में, तो इन्हीं दोनों पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। बहुवचन में क्या है? नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्यः। फिर से देखते हैं। नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्यः। तो ज़्यादातर परीक्षा में एक वचन और बहुवचन यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यही चीज़ें हमें ज़्यादा याद भी करनी हैं। और ऐसे ही अगर आप याद करना चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया जननी का रूप, जननी का भी वैसे पढ़ सकते हैं जैसे ये पढ़ रहे हैं। जनन्या जननी जनीभिः जननीभिः जनीभ्यः जनीभ्यः जननीनां जननीषु जनन्यः। फिर से देखते हैं। जनन्याः जननी जननीभिः जननीभ्यः जननीभ्यः जननीनां जननीषु जनन्यः। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा याद करने में कठिन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय विभक्ति में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी करके मिलेगा, और चतुर्थी और पंचमी इसमें भ्या करके मिलता है, और षष्ठी जो है नहीं तो षष्ठी इसमें नाम मिलता है या फिर राम मिलता है। ज़्यादातर यही केसेस देखने को मिलता है। तो ये भी आप अगर चाहे तो इसको ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। नाम या फिर राम ये आएगा आपका षष्ठी में, और शु जो आता है वो आता है आपका सप्तमी में, और तृतीया में भी, और चतुर्थी में भ्या चतुर्थी और पंचमी में भ्या ये दोनों देखने को मिलता है। और रहा प्रथमा और द्वितीय का, प्रथमा और द्वितीय थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्यः। ऐसे ही वो भी याद कर सकते हैं, जैसे जननी का भी रूप मैंने बताया तो भी याद कर सकते हैं। जनन्याः जननीः जननीभिः जननीभ्यः जननीभ्यः जननीनां जननीषु जनन्यः। ऐसे ही वो भी याद कर सकते हैं। रजनी का जो रूप मैंने बताया, रजन्याः रजनीः रजनीभिः रजनीभ्यः रजनीभ्यः रजनीनां रजनीषु रजन्यः। ऐसे ही भवती का भी रूप याद कर सकते हैं आप। भवत्याः भवतीः भवतीभिः भवतीभ्यः भवतीभ्यः भवतीनां भवतीषु भवत्यः। तो इस तरह से आप रूपों को पढ़ें बार बार और रिपीट करते रहें, तो जब आप बार बार पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से ये रूप हमें याद हो जाता है।
और एक बार पुनः देखते हैं और इसके बाद क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसे एक बार फिर से देखते हैं, नदी नदीं नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां है नदी, नदी नदीं नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां है नदी। और द्विवचन में तो कोई दिक्कत है नहीं, नद्यो नद्यो। इसके बाद तृतीय चतुर्थी पंचमी दोनों में से तीनों में सेम रहता है, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। और षष्ठी और सप्तमी इसमें भी सेम होगा, नद्योः नद्योः। और जो ऊपर होता है वही चीज़ यहाँ द्विवचन में संबोधन में रिपीट होता है, हे नद्यो हे नद्यो। और बहुवचन का थोड़ा सा रहता है इसमें, इसका भी मैंने ट्रिक बता दिया आपको कैसे याद करने हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं बहुवचन में कैसे याद होगा, नद्याः नदी नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्यः। बस इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।